তো দাদা আপনি আসবেন, আপনি আমার টেस्ट করবেন इडलीটা, আপনাকে ভালো লাগবে। और अगर आप बिहार से हैं तो हम कहते नहीं नु कि आई हमारी इडलिया टेस्ट करी, देखिन कैसन बा। Where my Punjabis at? तो गाइज वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आप जहां देख रहे हैं मुझे खड़े हुए, ये चंडीगढ़ की बेहद ही खूबसूरत लोकेशन है। बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम है सुखना लेक। तो गाइज जो ये लेक है, ये लेक को मैनमेड लेक है। ये इसको 1958 में बनाया गया था। और ये जो लेक है आप इसके चारों तरफ देख रहे हैं शिवालिक हिल्स है। तो ये शिवालिक के फुट हिल्स में है ये लेक। और शिवालिक का जितना भी सीजनल वाटर जो रेन से आता है वो सारा इसी लेक में आके समा जाता है। तो गाइज ये जो लेक है ना, ये फेमस टूरिस्ट प्लेस तो है ही, उसके अलावा जो ये जगह है फेमस है। सुबह लोग यहाँ वॉक करने आते हैं, मेडिटेशन के लिए आते हैं, योगा करने आते हैं। सुबह का जो यहाँ का माहौल है बहुत ही शांति वाला होता है। लोग ऑल ओवर चंडीगढ़ से यहाँ सुबह वॉक के लिए आते हैं। और मतलब माहौल इतना बढ़िया होता है ना, सुबह आओगे ना आपको खुद को फीलिंग आएगी यहाँ पे, मतलब बैठ के आप घंटों यहाँ पे यहाँ के वेदर को, यहाँ के व्यू को एंजॉय कर सकते हो। अभी भी देखो मौसम इतना बढ़िया हुआ है ना, हम आज आए हैं और वेदर देखो कितना बढ़िया, भाई मजा आ गया आके। और आज है अभी वेडनेसडे और यहाँ का माहौल देखो अब कितना रश है यहाँ पे। वीकडेज में भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपनी फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जनाब अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं ना तो यहाँ पे बोटिंग जरूर करना। तो ये देखो बोटिंग के यहाँ पे चार्जेस लिखे हुए हैं, मेंशन है यहाँ पे। अगर आप 2 सीटर बोट लेते हो हाफ एन आवर के लिए 250 इसका प्राइस है। 4 सीटर लेते हो तो 500 है, वो भी हाफ एन आवर के लिए। इसके अलावा अगर आप शिकारा यूज करते हो इनका 30 मिनट्स के लिए 2% तो वो 500 रुपीज चार्जेस यहाँ पे मेंशन है। और इसमें आपको लाइफ जैकेट पहनना कंपलसरी है। अगर आप लाइफ जैकेट रिमूव कर देते हो या नहीं पहनते हो तो उसके 1000 रुपीज पेनल्टी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। और वैसे भी वो आपकी सेफ्टी के लिए तो बिल्कुल आपको पहननी ही चाहिए। और ये इनका एक लग्जरी क्रूज है, इसमें जो पर पर्सन चार्जेस है 30 मिनट्स के, दैट इज 370 रुपीज पर पर्सन। तो 30 मिनट्स के लिए आप इसमें अपनी राइड एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे खाने पीने के भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके मिलेंगे। हमने अपने लिए लिया है कोकोनट वाटर। अदरवाइज यहाँ पे आपको आइसक्रीम से लेके गोलगप्पे, चाट, टिक्की, सारा साउथ इंडियन फूड आपको मिलेगा। तो हिल लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, आप कुछ भी खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ लेक में बहुत मजा किया, बड़ा इंजॉय किया। दूसरा सोने पे सुहागा हो गया ये मौसम, वेदर इतना अच्छा मिला ना हमें लेक पे कि 4 चांद लग गए हमारे यहाँ के टूर पे। तो अभी हमने यहाँ पे खाना पीना किया, इंजॉय किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मंजिल की तरफ। चलिए चलते हैं। तो सुखना लेक से फ्री होके करीबन सुखना लेक से 700-800 मीटर की दूरी पे हम आए अपने एक नए डेस्टिनेशन पे, जो कि चंडीगढ़ की एक बहुत सुंदर हेरिटेज प्रॉपर्टी है। आप ये मेरे पीछे देखो इधर, दिस इज रॉक गार्डन। तो रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है इसको। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी बनी है जिसको बनाया श्री नेकचंद सैनी जी ने, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और अपने फ्री टाइम में, शाम में, वीकेंड्स पे उन्होंने अपनी मेहनत से इसको बहुत अच्छे से बनाया। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे एंट्री की टिकट लगेगी आपको। हमने अपनी टिकट ली है। जो अडल्ट की टिकट है वो 30 रुपीज़ है पर पर्सन, और जो चिल्ड्रन की है 3 to 10 ईयर्स टिल 10 रुपीज़ है। तो एंट्री के लिए हमने ये टिकट ली है। अब चलते हैं अंदर। और एक चीज़ और, यहाँ पे आने से पहले आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हो, जो कि चंडीगढ़ टूरिज्म ऐप के थ्रू करा सकते हो, वहाँ पे मेंशन है। और एक चीज़ और, यहाँ पे सिर्फ कैश पेमेंट ली जाती है, यूपीआई नहीं होगा, जीपे नहीं होगा। तो आपको खुले पैसे लेके आने पड़ेंगे, तभी आपको टिकट देंगे।
और अगर यहाँ की हिस्ट्री की बात करें, यहाँ की कहानी की बात करें, तो नेकचंद जी ने इसे बनाया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे वो, और शाम को जब उन्हें टाइम मिलता था या वीकेंड्स पे, तो वो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करते थे अपनी कंस्ट्रक्शन साइट से, डिमोलिश साइट से, तो वो इकट्ठा करके इन्होंने यहाँ आर्टिफैक्ट्स बनाए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। उनकी मेहनत आपको अंदर बिल्कुल देखने को मिलेगी। और इन्होंने 1957 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, इसको बनाना स्टार्ट किया था, एंड 18 साल तक ये चोरी चोरी से बनाते रहे, किसी को भी पता नहीं था इसके बारे में। उसके बाद जब 18 साल के बाद जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को पता चला, तो ये 12 एकड़ में फैल चुका था। जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को पता चला तो उन्होंने इसको डिमोलिश भी करना चाहा, पर पब्लिक ओपिनियन से, पब्लिक की सपोर्ट से नेकचंद जी केस जीत गए, और फाइनली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इस प्रॉपर्टी को प्रमोट किया जाए। उन्होंने श्री नेकचंद जी को फंडिंग प्रोवाइड की, लेबर प्रोवाइड की, तो फाइनली इसको 40 एकड़ में फैलाया गया। और आप देख रहे हो ये घड़े, ये जनरली घड़े हम पुराने हो जाते हैं तो हम अपने घरों से फेंक देते हैं, तो ये भी इन्होंने इकट्ठे करके एक बहुत ही सुंदर सी क्रिएटिविटी की हुई है। और जो आप यहाँ झरना देख रहे हैं, ये झरना जो है ना, ये जो वाटरफॉल है, ये मैनमेड है, ठीक है, नेचुरल नहीं है। और ये जनरली लोग इसे सेल्फी पॉइंट के लिए यूज करते हैं, फोटोज वगैरह क्लिक कराते हैं। हमने भी कुछ एक पिक्चर्स लिए हैं। ये जो आप ये देख रहे हो, ये वाइट वाइट सारा, ये फ्यूज़ हैं बिजली के, जो मीटर्स वगैरह में घरों में यूज़ करते हैं, और ये जब फूट जाते हैं हम इन्हें फेंक देते हैं, तो उसका भी इन्होंने बहुत सुंदर उपयोग किया और कितनी सुंदर वॉल रेडी की है। तो जिस एरिया में हम अभी बैठे हैं, ये यहाँ का डॉल म्यूजियम है। तो डॉल म्यूजियम में एंटर करते ही एक और यहाँ की बहुत ही शानदार जगह है, जिसको बहुत ही सुंदरता से एक विलेज कंसेप्ट दिया गया है। आप ये देखो, ये सामने ना, ये जो इन्होंने ऊंट बनाया हुआ है, इसमें जो फैब्रिक यूज किया है ना, ये जो सोफे का वेस्ट कपड़ा होता है ना, इसको उससे बनाया गया है। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैं, सारी वेस्ट मटेरियल से बनाई गई हैं, और कंसेप्ट बहुत ही सुंदर है। पूरा विलेज का कंसेप्ट दिया गया है। ये देखो, जैसे विलेज में चूल्हा होता था, और कैसे गांव के लोग तवे पे, चूल्हे पे रोटी बनाते थे, तो वो सारा कंसेप्ट, सारा गांव का माहौल इधर देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे झूला लेते हुए, और ये जितने भी डॉल के कपड़े हैं, ये सारे वेस्ट मटेरियल के हैं। इवन इनकी ज्वेलरी तक भी वेस्ट मटेरियल से बनाई गई है। इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया गया है ना। हम पहले भी, हमने रॉक गार्डन में विजिट किया है, बट ये कंसेप्ट पहले नहीं था। तो अति सुंदर, बिल्कुल वैसे ही वॉल्स जैसे पहले गांव के टाइम में, पहले वाले टाइम में जो वॉल्स होती थी वो मिट्टी की वॉल्स होती थी, तो सेम वही कंसेप्ट सारा यहाँ पे शो किया गया है। ये कुंडी, सोटा, और ये शॉप बनाई गई है चूड़ियों की, बहुत ब्यूटीफुली हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, बहुत ही शानदार। तो यहाँ आओ ना, ये पार्ट मिस नहीं करना, बहुत ब्यूटीफुल है। ये बेसिकली यहाँ का आखिरी पड़ाव है, तो यहाँ से हम अब सीधा एग्जिट करेंगे बाहर की तरफ। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है, बच्चे खेल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ लाफिंग मिरर्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें भी हैं एक्सप्लोर करने को। बाकी हमने पूरी कोशिश की आपको रॉक गार्डन को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कराएं। आपको कैसा लगा हमारा ये रॉक गार्डन का टूर, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब यहाँ से एग्जिट करते हैं और चलते हैं अपने नए डेस्टिनेशन की तरफ। तो आइए चलें। तो जनाब, हम पहुंच गए हैं यहाँ चंडीगढ़ के फेमस परांठे वाले के पास। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है परांठे वाली शॉप सेक्टर 9 में। इतने यम्मी परांठे भैया के होते हैं ना, यहाँ आपको जब भी आओगे ना रश ही देखने को मिलेगा। तो चाहिए हम भी इनका स्वाद चखते हैं परांठों का। भैया सबसे पहले तो अपनी शॉप का नाम बताओ और हमें लोकेशन बताओ कि किस लोकेशन पे आपकी ये शॉप। हमारा जी काम है बदलू साहू पराठा साहू नाम से है। अच्छा,
और सेक्टर 9C चंडीगढ़ में पड़ता है ये। सेक्टर 9C चंडीगढ़ में। नियर बाय सिडको पेट्रोल पंप। ओके, तो हमने आपके परांठों की बड़ी तारीफ सुनी थी, तो मुझे ये बताओ कि आपके पास किस किस तरह के परांठे हैं, मतलब कितनी वैरायटी के परांठे हैं? हमारे पास जी 14-15 वैरायटीज होते हैं जी। अच्छा, 14-15 में क्या जो आलू का, गोभी का, पनीर का, प्याज का मिक्स, मूली का, आलू प्याज, गोभी प्याज, पनीर प्याज, मूली प्याज, गोभी पनीर, आलू पनीर, मूली पनीर। इतनी सारी वैरायटी है भैया के पास परांठे की, हम सुन के कंफ्यूज हो गए खाएं कौन सा। और इसके प्राइसेस क्या क्या रहते हैं? प्राइसेस अलग अलग हैं। आलू का 30 का है, गोभी का 40 का है, पनीर प्याज 60 का है, मिक्स 50 का है, कल्ला पनीर 70 का है, मूली का 40 रुपए, आलू प्याज 40 रुपए। आप भी सुन के कंफ्यूज जाओगे खाना कौन सा है। और देखो भैया के पराठे कितनी स्पीड से बन रहे हैं और हाथ देखो कितनी स्पीड से चल रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पे सिर पे कैप्स वगैरह डाल रखी हैं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। तो इनके पराठे जो है मस्ट ट्राई। और भैया सुना मैंने आपके पास कॉफी भी स्पेशल होती है? जी कॉफी होती है, बीट एंड कॉफी होती है। हाँ, हाथ से बीट कर जाती है कॉफी, जी, तो हम वो भी हाथ से। जरूर ट्राई करेंगे। तो वहाँ भैया वो कॉफी भी बीट कर रहे हैं बड़े अच्छे से। तो हमें आप कौन से पराठा खिलाओगे जो आपका फेमस है? आप जी मिक्स पराठा खा लो, बहुत अच्छे बनते हैं। मिक्स पराठा खाते हैं तो 2 आप मिक्स पराठे लगा दो विद कर्ड। और देसी घी का भी होता है ना आपके पास? देसी घी भी होता है जी। देसी घी में खाना हो देसी घी बना देते हैं, बटर में खाना हो बटर बना देते हैं। अच्छी तो डालडा घी होता है हमारे जी। अच्छा ओके, तो हमें तो नॉर्मल डालडा घी में बना के देना, हम देसी घी पसंद नहीं है। 2 पराठे लगा दो आप। और यहाँ पे देखो कॉफी बीट भैया अपने हाथों से करते हैं। हमारे भी घर पे इतनी अच्छी सी बीट नहीं होती और इतनी सारी कॉफी हाथ से बीट करके बनाते हैं। और झाग देखो कितनी जबरदस्त बनी है। और दिन के अभी सिर्फ 12 बजे हैं और 12 बजे भी हालांकि भैया की शॉप पे आप रश देखो कितना है। ये इनके परांठों की है दीवानगी, इनका टेस्ट, इनका प्यार जो सब लोगों को देते हैं। और हम भी अपनी बारी की वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में हमारी टर्न आती है। लेट्स सी। तो ये आ गया हमारा पराठा और भैया ने साथ में हमें दी है ये ग्रीन चटनी और साथ में बटर और ये दही। दही भी आपको ऐसे पैकिंग वाली मिलेगी, ठीक है। और साथ में ये डिस्पोजेबल स्पून। तो अभी टेस्ट करते हैं पराठा कैसा है। देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। लेट्स सी। ये देखो भाई, स्टफिंग देखो इसके अंदर की, जबरदस्त। ये हमने मिक्स पराठा लिया है तो इसमें पनीर, आलू, प्याज सब कुछ है। स्टफिंग बहुत ही अच्छी है और बहुत भैया ने क्रिस्पी पराठा बनाया है। और टेस्ट करते हैं इसको। चटनी सो यमी, सो यमी। स्पाइसी चटनी है पुदीने की, खट्टी वाली। और पराठा तो बहुत यमी है ही है एज यूजुअल। ये देखो धनिया भी डाला भैया ने, बहुत टेस्टी पराठा है। ये हमारा है मिक्स पराठा। तो हमने भैया से पूछा, भैया ने बताया कि जो इनकी शॉप है सुबह 8 से लेके शाम को 7 बजे तक ओपन रहती है और 7 दिन आपको यहाँ पे पराठे मिलेंगे, एक दिन भी बंद नहीं होती है। तो 7 डेज वर्किंग है भैया का ये पराठे वाला ढाबा। तो इसको फिनिश करते हैं फटाफट और चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की। तो जी परांठों के साथ लस्सी ना हो तो बात ही नहीं बनती। तो हमने लिया भैया से लस्सी और ये आप देख रहे हो ये पिंक पिंक जो है ये है रूह अफ़ज़ा वाली लस्सी। और भैया ने बढ़िया बर्फ डाल के बना के दिया है। हमने लिया मीठी लस्सी, तो इसका जो प्राइस पड़ा है 50 रुपीज पर ग्लास है। तो इसको टेस्ट करते हैं। वाह, ठंडी ठंडी मजेदार, बहुत ही यम्मी है। यहाँ पे भैया के पास नमकीन लस्सी भी मिलेगी आपको और मीठी का भी ऑप्शन मिलेगा। मीठी में प्लेन लस्सी भी है और रूह अफ़ज़ा वाली लस्सी भी है। तो बहुत यम्मी है। जस्ट 50 रुपीज का ग्लास है ये, मजेदार। भाई अब हुए हमारे परांठों का नाश्ता कंप्लीट विद दिस लस्सी, क्योंकि पंजाबी हैं और लस्सी ना मिले तो वो तो बात ही नहीं बनती ना। तो जी चंडीगढ़ की गलियों और सड़कों से घूमते घुमाते हम आ गए मोहाली फेज 10 में पंडित जी कचौरी वाले के यहाँ, जिनकी कचौरी, छोले भटूरे और बेदनी पूरी बेहद फेमस है। तो चलिए चलते हैं, इनके स्वाद को चखते हैं। नमस्कार भैया। हेलो मैम, कैसे हो आप? बस बढ़िया बढ़िया। तो भैया आपकी कचौरी की भी तारीफ सुनी, आप थोड़ा सा बताओ कि यहाँ क्या क्या मिलता है और क्या टाइमिंग रहते हैं, क्या लोकेशन रहती है यहाँ की? मैम पहले तो आप मोस्ट वेलकम आप लोगों का, आप लोग यहाँ पे आए हो। पंडित जी कचौरी वाले नाम है हमारा। हाँ जी। तो कचौरी पहले ही मेंशन कर देते हैं, हम कचौरी के लिए हम फेमस है यहाँ पे। थोड़ा आगे जानने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। दिल्ली से हम बेसिकली करोल बाग से, तो दिल्ली का प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे लेके आए हुए हैं। पंडित जी कचौरी वाले नाम है तो कचौरी ऑलरेडी मेंशन हमने कर दिया है।
बट मैं मेंशन करूंगा छोले भटूरे। ये हमारे जो छोले भटूरे वन ऑफ बेस्ट छोले भटूरे हैं, जो अच्छा। कि मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, कचौरी से भी ऊपर। फिर एक साथ में और चीज है बेड़मी पूरी, ये आटे की होती है बेसिकली, थोड़ा मट्टी के तो आप आटा, मुझे साथ-साथ मोटा दिखा भी आटा दो। यूज करते हैं हम लोग इसमें, और साथ में आलू की सब्जी होती है। बाकी आप लोगों को दिखाते हैं अंदर। जैसे आप लोग देख रहे हो वो सामने काउंटर है, और यहाँ पे हमारे भटूरे, बेड़मी पूरी और साथ में कचौरी का भी काउंटर है, जहाँ पे कंटिन्यूसली ऑर्डर निकलते रहते हैं। दोनों काम एक साथ होते हैं, जैसे स्विगी जोमेटोज के ऑर्डर होते हैं अच्छा। वो भी इसी काउंटर से निकलते हैं, और जो ऑफलाइन ऑर्डर होते हैं या पैकिंग के ऑर्डर होते हैं वो भी इसी काउंटर से निकल रहे होते हैं। तो ये जो फिलिंग रखी है आपने, ये भटूरे की है? ये मैम, हाँ, जो पनीर है वो भटूरे के अंदर स्टफ होता है, तो पनीर वाले भटूरे आप इसको पनीर बोल वाले सकते हैं। भटूरे? बिल्कुल बिल्कुल मैम। ये कंसेप्ट मैंने अभी देखा है, पनीर वाले भटूरे, और वहाँ कढ़ाई में बनती है मैम कचौरी। ये काउंटर कचौरी के लिए है। कचौरी अच्छा। के जैसे स्लॉट निकलते रहते हैं कंटिन्यूसली, जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं वैसे वैसे कचौरी के स्लॉट निकलते रहते हैं। अच्छा। एक चीज और ये- आपको और दिखाना चाहूंगा, हाँ जी। आप को बेड़मी पूरी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है पूरी बेदमी है, पूरी? हाँ, ये ये बेड़मी मैंने पूरी। पहली बार देखी है भाई। आपको निकालते हुए भी दिखाएंगे। तो ये है इनकी बेदमी पूरी। तो ये किस चीज से बनती है भैया? ये मैम आटे की होती है। बस अच्छा। फर्क ये होता है कि थोड़ा ये मोटा आटा होता है, थोड़ा हम इसमें मसाले मैश करते हैं, अच्छा। तो इसलिए इसको थोड़ा हम बेड़मी। और इसको खाया किसके साथ जाता है? वैसे हम दोनों मेंशन करते हैं, छोले आलू दोनों, बट मैं बोलूंगा कि आलू की सब्जी के साथ ज्यादा बेस्ट है। ऐसे फूल फूल के पूरियां बन रही हैं यहाँ पे, और भैया भटूरे भी बना रहे हैं, और ये है कचौरी। ये कचौरी है। ये कचौरी का जैसे पहले वाला राउंड था, काफी मैं आपको- खस्ता कचौरी, देखने में काफी खस्ता लग रही है। और इसमें फिलिंग क्या होती है भैया? आप मैम इसको तोड़ के देख सकते हो, जैसे इसके अंदर मूंग की दाल की ये फीलिंग है। अच्छा, मूंग की दाल की हाँ जी। फिलिंग है। वाह, क्या बात है। तो इसके साथ आलू की सब्जी या चने हाँ, के साथ? कचौरी तो आप आलू की सब्जी के साथ। पंजाब में थोड़ा लोगों को स्पाइसेस पसंद होते हैं, मसाले पसंद होते हैं, तो छोले के साथ भी लोग खाते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा आलू की सब्जी। अच्छा, हाँ जी मैम। चलो तो क्या टेस्ट करना है भैया? क्या कचौरी टेस्ट करते हैं? मैम आप दोनों चीजें, मैं कहूंगा तीनों चीजें आप लोग ट्राई करो। सिंगल पूरी लो, सिंगल भटूरा लो, सिंगल कचौरी लो। चलो ठीक है, आप है ना, लोग। तो आपको तीनों चीजों का पता लगेगा। साथ में एक चीज और मेंशन करूंगा, मीठी लस्सी। अच्छा। मीठी लस्सी है जो हम मतलब अपने अकॉर्डिंगली बनाते हैं। अच्छा, वो तो आपको बहुत special है बेस्ट आपके यहाँ की लगेगी। हाँ मीठी जी, हाँ जी मैम, बिल्कुल आपको बहुत बेस्ट लगेगी वो चीज। थैंक यू यहाँ सर। पे जो मैंने चने सुने, इनको क्या बोलते हैं? कौन से चने बताए तुमने? काबुली चने आप लोग मेंशन कर सकते हो। हमारे जैसे अपने चने। ऑर्गेनिक मसाले हैं, हम उनके साथ को बनाते हैं। आप काफी गाढ़े चने हैं, जैसे दिल्ली में मिलते हैं ना, बिल्कुल, दिल्ली हम वाले। मैंने आपको जैसे बताया हम खुद दिल्ली से हैं, तो सेम दिल्ली का यहाँ पे प्रोसेस लेके हम लोग आए। अच्छा, तो चलो आप तीनों एक एक चीजें हमारे लिए लगा दो, टेस्ट बिल्कुल करते मैम, हैं, most देखते हैं। welcome और मैम। आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच। Thank और you ये मैम। साथ में अचार भी दिया जाता है? बिल्कुल मैम, ये अचार है अच्छा, ये साथ भैया ने पहले ये रेडी करके रखे हुए हैं, हर प्लेट के साथ अचार, चटनी और प्याज वगैरह देने को। की सब्जी, वाह क्या बात है। ये कचौरी के साथ दी जाती है? ठीक है, चलिए करते हैं टेस्ट। तो जी लो जी, ये आ गया जी हमारा, वाह क्या बात है, ब्रेकफास्ट, जिसमें हमने ऑर्डर किया जी एक भटूरा, जिसको भैया ने सर्व किया है काबुली चने के साथ, साथ में आलू है ऊपर और साथ में प्याज, अचार है साथ में, वाह। और फूला फूला भटूरा है, बिल्कुल गोलगप्पे की तरह। और जी दूसरी हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे बेदमी पूड़ी, जिसको भैया ने अगेन आलू की सब्जी के साथ सर्व किया है। ये इनके आलू की सब्जी है, और साथ में दी है हमें अचार, प्याज और ये पुदीने की चटनी। और तीसरी चीज़ है जी हमारी ये कचौरी। कचौरी आलू की सब्जी के साथ है ना भैया? हाँ, तो कचौरी है आलू की सब्जी के साथ, साथ में है ये हरी मिर्च का अचार। तो प्रेजेंटेशन भाई बहुत बढ़िया है, अब इनका टेस्ट भी करेंगे। और साथ में भैया ले आए हैं एक बढ़िया सी लस्सी, जिसपे बहुत सारा ड्राई फ्रूट डाला हुआ है, वाह क्या बात है। हाँ, काजू बादाम डाले, और गाढ़ी, इतनी गाढ़ी लस्सी है ना भाई, इतनी। टेस्ट करते हैं, पहले हम इनके ब्रेकफास्ट को देखते हैं। सबसे पहले ट्राई करते हैं इनका भटूरा। वाह भाई, गर्मा गर्म है एकदम से, एकदम सॉफ्ट। और भैया ने ये देखो अंदर पूरी पनीर की फिलिंग की हुई है भटूरा। तो ये पनीर वाला भटूरा तो भाई मैंने पहली बार देखा है, साथ में धनिया वगैरह डाला हुआ है, तो बहुत ही सॉफ्ट है। तो टेस्ट करते हैं इनके भटूरे को। दूसरी बात ना, इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, नेपकिन वगैरह साथ में दिया है। तो ये जी आ गए चने भरे हमने, चने का टेस्ट अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल दिल्ली जैसा है, जैसे कभी मैंने दिल्ली में ट्राई किए थे काबुली चने, बिल्कुल वैसे। वैसे भी जो इनकी ब्रांच है ना, ये दिल्ली की ब्रांच है, तो टेस्ट भी बिल्कुल दिल्ली के चने जैसा है। और साथ में जी इनका सीजनल अचार है ये गाजर का, मस्त। तो अभी करते हैं इनके दूसरे जायके का टेस्ट, जो कि है बेदमी पूरी। ये अच्छी बात ये है कि ये
मैदे से नहीं बनी, ये आटे से बनी हुई है। और भैया ने इसमें मसालों की फिलिंग की है। उन्होंने बताया था कि इसमें कुछ मसाले डालते हैं वो, और इसको खाया जाता है जी आलू की सब्जी के साथ। आलू की सब्जी एकदम गाढ़ी गाढ़ी है। लेट्स ट्राई कैसा टेस्ट है इनका ये। मस्त एकदम, पूरी एकदम क्रिस्पी है, एकदम क्रिस्पी पूरी है। जो इसमें मसाले फिल गए हैं बिल्कुल मैं फील कर पा रही हूँ उसका टेस्ट, तो एक नंबर। तो अब थर्ड हम ट्राई करते हैं इनकी कचौरी, जिसके लिए बहुत फेमस है। वैसे तो इनकी तीनों चीजें ही बेहद फेमस हैं, लोग दीवाने हैं इनकी इन चीजों के, बट इनकी कचौरी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। बहुत सॉफ्ट थी, एक स्पून लगाते ही टूट गई, और खस्ता भी है, मुंह में बिल्कुल क्रंच फील हो रहा है खाने पे। और इसके साथ भी इन्होंने अचार और ये दिया है, वही सीजनल अचार है, साथ में हरी मिर्च है। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो इन्होंने हरी मिर्च दी है, साथ में ऊपर ये पुदीने की चटनी दिया है। तीनों चीजें बेहद टेस्टी है, मतलब कोई भी चीज आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये ज्यादा अच्छी है या ये ज्यादा अच्छी है। तीनों चीजें अपनी जगह लाजवाब है एकदम से। अब करते हैं लस्सी। बाबा गाड़ी देखो कितनी, भाई ये लस्सी ना मिले तो क्या ही, पंजाब की शान है लस्सी भाई। जबरदस्त इसमें फीलिंग आ रही है, गुलाब की फ्रेग्रेंस आ रही है। गुलाब लस्सी होती है, जैसे अभी भैया से पूछते हैं कि गुलाब क्या ऐसा इसमें डाला है इन्होंने जिससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जबरदस्त, मजा आ गया भाई। अभी चल रहा है वीकडे। वीकडे पे भी देखो 12 साढ़े 12 का टाइम है और इनकी शॉप पे अभी भी इतना रश है, इतनी दीवानगी है इनके इस खाने की, इनके इस स्वाद की। तो वीकडेज में अगर इतना रश है तो सोचो वीकेंड्स पे कितना रश होगा। तो आप भी अगर चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो मस्ट ट्राई है पंडित जी कचौरी वाले, जरूर आना, अपना सुबह का ब्रेकफास्ट यहाँ पे प्लान करो। सच में बता रही हूँ भाई, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए जी करते हैं इस खाने को फिनिश और फिर चलते हैं अपनी नए लोकेशन की तरफ। तो भैया चीजें आपकी सब बहुत अच्छी थी, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की, सारी बहुत टेस्टी हैं, बट ये लस्सी कुछ स्पेशल है। इसमें आपने क्या डाला है? इसमें गुलाब की खुशबू है। पहले तो मैम थैंक यू सो मच। लस्सी पहले तो ये सारी जो चीज ना हमारी बनाई हुई है, एवरीथिंग। आप हमारे पास देखोगे बाहर की चीजें हमने कुछ भी नहीं रखी। लोग जैसे हमें बहुत सारे रिकमेंड करते हैं कि कोक रखो, ये ड्रिंक्स रखो, बट हमने कुछ भी नहीं रखी हुई। तो हमने लस्सी मेंशन की हुई है। नमकीन लस्सी भी है वैसे हमारे पास, बस बेस्ट थिंग ये है कि मीठी लस्सी हमारी सबसे ज्यादा बढ़िया है। इसमें हमने ऐसा कुछ भी मिलाया नहीं है, हमारी दही है, ठीक है। और नहीं, वैसे बाहर से आउटसोर्स करते हैं, बट इसमें जो भी मटेरियल है हमारे अपने मिलाए। वाटर तक हमने इसमें ऐड नहीं किया हुआ है, ना ही हमने इसमें बर्फ यूज की है। बस हमारे इसमें रोज प्योर दही है और थोड़ा रोज वाटर का, जैसे आपने बताया। तभी इसमें गुलाब की खुशबू थी, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी थे। बिल्कुल, वो ऊपर से हम ऐड करते हैं, बट इसमें कुछ भी ऐसा ऑर्डिनरी नहीं है, जस्ट सिंपल है। उसी से बेस्ट चीज निकल के आती है। मैंने जो चीजें देखी, लोग ज्यादा ऐड करते तो वो फिर ऐसा लगता है कि यार वो मैसअप हो गया सारा, बट हमने ज्यादा कुछ ऐड नहीं करके 2-3 चीजें ऐड करके उससे बढ़िया चीज देने की कोशिश करी है। नहीं, बहुत बढ़िया है, हेल्दी भी है, पानी भी मिक्स नहीं किया, गुलाब की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं डाले हुए इसमें, तो बहुत बढ़िया भाई। थैंक यू भैया, इतने अच्छे ब्रेकफास्ट के लिए। कैसे बाजी? एक चीज और बताओ हमें भैया, आपकी इस लस्सी का प्राइस क्या है और आपके छोले भटूरे का प्राइस क्या है? सबके थोड़ा मैम छोले भटूरे 120 रुपए प्लेट है, 2 पीस होते हैं उसमें। सेम प्राइसिंग है, मतलब पैकेजिंग में भी सेम प्राइसिंग है और डाइनिंग में भी सेम प्राइसिंग है। बेड़ी पूरी आलू 100 रुपए प्लेट है, 2 पीस होते हैं उसमें भी सेम। कचौरी आलू वो भी 2 पीस है। अगर आप पूरी छोले के साथ लेते हो तो 120 रुपीज प्राइस पड़ती है। सेम थिंग कचौरी छोले के साथ भी अलाउड होती है, वो भी 120 रुपीज प्लेट है। लस्सी की बात है, लस्सी 80 रुपीज की है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार है। थैंक यू सो मच। तो जी मोहल्ले की सड़कों से निकलते निकलते हमने यहाँ पे देखी एक बाइक खड़ी और इस पे लिखा है इडली। तो ये जो इडली है ना, ये वो सरदार जी बेच रहे हैं। हम यहाँ पे क्यों रुके हैं उसका रीजन आपको बताते हैं, चलो। सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। ਅਸੀਂ रुके पता ਇੱਥੇ क्यों ਆ? अच्छा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਵੇਚ ਰਹੇ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ। बिल्कुल बिल्कुल। ਕੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੱਸੋ। एक कहानी है कि ना मैं एक बार गया सीधा साउथ। अच्छा, उत्थे मैंने एक होटल देखा जितना कि तंदूरी रोटी बेचना से एक मद्रासी। अच्छा, तो अपना ट्रीटमेंट करा के मैं आया वापस, दिमाग यही चलता रहा कि उन्होंने तो मेरा चोरी कर लिया है, तो मैं होता चोरी करना कि वो जो कर रहा है जस्ट चलो ये भी चलेगा। तो ठीक चलता है, अट्रैक्शन बनी रहती है। तो लोग आंदे ने कि पंजाबी हो के इडली ते आंदे ने लोग। अच्छा, नहीं ये स्पेशल चीज है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ रुके हैं। अच्छा, पंजाबी हो के ते इडली। हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ अब ਹੋ? ये TDI एयरपोर्ट रोड,
ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਪੈਂਦਾ ਨਾ मोहाली च पैंदा जी। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਦਿਖਾਓ और मेरे को जरा। जो इडली है ठीक है तो इडली मैं बिल्कुल घट रेट से देना, हाफ रेट से। मेरे पोस्टर च लिखा 50% ऑफ। अच्छा क्या हाँ जी। बात है शोरूम पे 50% ऑफ सुनिया सी सरदार जी इडली तो 50% ऑफ है ज्यादा विकन की टेक्निक है और की है कि चलो माल ज्यादा विक जाएगा ना हाँ। तो उत्थे गल आ जाती है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾਓ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हाँ ਕੀ जी। ਇਡਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ आ ਹੋ सुनिया है कि सब तो पहले अख देखती है चीज नू, हाँ जी। उसके बाद ये नक सुंगड़ा है, पर व्हाइट बनाया देखो बिल्कुल, ਇਹਦਾ कलर देखो हाँ बिल्कुल कलर। बिल्कुल चिट्टी है हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल और यही एकदम कलर soft भी है। हैगी लोग है। हाँ हाँ बिल्कुल सॉफ्ट, हाँ यही खासियत है कि दूजी बार भी बंदे आएंगे। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਚਾਵਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਜੀ ਦੀ ਹੈ अच्छे चावल और माँ दी धोती दाल, थोड़ी सूजी सॉफ्ट वास्ते पानी पैंदी है। ਅੱਛਾ हाँ जी हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬਰ नाल सांबर है जी, ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। आज इतना बिल्कुल सांबर तुम इधर देख रहे हैं ना, हाँ खाओगे तो पता लगेगा व्हाट इज सांबर, क्या सांबर है। ਗਰਮਾ ਗਰਮ हाँ जी ਸੰਬਰ हाँ जी। ਤੇ ਨਾਲ ਚਟਨੀ नाल ਵਗੈਰਾ हाँ जी ਹੋਊਗੀ? नारियल ते मूंगफली दी चटनी भी है बिल्कुल। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ हाँ जी। ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਲਾਓ ਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਚ ਕਿੰਨੀ ਇਡਲੀ ਹੈ 3 इडली है 30 रुपए दी। तो जब चूंकि बरसात हुई है ना अच्छा। तो थोड़ा जा है प्रॉब्लम थोड़ी होगी ਕੋਈ जगह ਗੱਲ दी। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ हाँ जी आ देखो आ रही इडली, 3 पीस इडली दे 30 रुपए दे, ਵਾਹ रेट ज्यादा नहीं है, ਬਹੁਤ हाँ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ जी। ਅਫੋਰडेबल लोग खा लेते हैं। अच्छा उसके बाद मैं सांबर पाना है जी, सवेरे आया सी सांबर देखो 40% रह गया है, ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੇ 60% हाँ जी। ਔਰ ਹਲੇ 1 ਵਜੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ मैं 2 बजे तक खत्म हो जाता है काम। ਅੱਛਾ तो पक्का हाँ है? फिर हाँ जी आराम। हाँ जी, फिर अगले दिन की क्योंकि तैयारी हाँ जी रेट घट है ना, हाँ। टेस्ट करके चलो। नहीं अरे अच्छी चीज है भी ठीक है अफोर्डेबल है हर कोई आंदा जाता बिल्कुल खा सकता है बिल्कुल। चलो जी आज चटनी हाँ जी नारियल मूंगफली ते बादाम दी चटनी है, वाह बादाम भी है 1000 क्या रुपए किलो वाला बादाम, नॉट मूंगफली बादाम। बात है क्या बात है हाँ जी ये मसाला आ मसाला है गन पाउडर। अच्छा हाँ जी बाकी तुम खा के बात है देखो। भाई देखने जो बहुत सुनी उन खा के टेस्ट करते हाँ हैं जी हाँ कितना जी है अख ने तो देख लिया और नक सूंघेगा मुंह खाएगा। मुंह खाएगा ते सांबर किਵੇਂ मतलब जे खत्म हो जाए तो ਉਹਦੇ कुछ एक्स्ट्रा हाँ चार्ज ना ना कोई चार्ज नहीं जी, कोई चार्ज नहीं। हाँ जी हाँ जी खूब खट्टा जिद्दां होना चाहिए सांबर हाँ जी बहुत टेस्टी इडली बहुत सॉफ्ट है मतलब ऐ चम्मच लगाते ही टुट रही है बिल्कुल। बहुत बढ़िया कलकत्ते रहा मैं करीब 15 साल कलकत्ते सीखा, तो करीब 15 साल में बिहार वाल भी रहा। अच्छा हाँ जी चलो नहीं बहुत बढ़िया बहुत हाँ जी, हाँ बढ़िया ते सवेरे कितने बजे आते हो 10 बजे 9:30 पौने 10 तक आ जाना है। अच्छा हाँ जी ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੀ ਨੇ TDI ਭਾਜੀ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ जी। बहुत टेस्टी है यदि ब्रेकफास्ट कोई बंदा बंगाली है, यदि कोई बंगाल कलकत्ते तो आया है तो दादा अपनी हस्बैंड अपनी আমার টেস্ট করবেন ইডলিটা আপনাকে ভালো লাগবে। और अगर आप बिहार से हैं तो हम कहते नहीं नु कि आई हमारी इडलिया टेस्ट करी लेकिन कैसन बा। सरदार जी ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਂਦੀ ਹੈ हाँ जी क्योंकि मैं उठे रहा ना इस करके पास आंदी है। हाँ जी नहीं बहुत बढ़िया बहुत अच्छा ये हमारे प्रेमी है, देखिए 5 पीस से कम नहीं खाते, 5 पीस खाते हैं बराबर। रोज आते हो आप ये इडली खाने और कैसी लगती है इनकी इडली 5 इडली खा रहे हैं भैया इतने दीवाने हैं भैया इनकी इडली के और रीजनेबल भी है तो जरूर आना है भाई टेस्ट करने TDI एयरपोर्ट रोड बैंक के सामने HDFC बैंक कोरोमा दाना पानी और ये रिजेंटा जो बहुत फेमस है। अच्छा हाँ जी तो सरदार जी की इडली के स्वाद से रूबरू कराते हुए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड जाते जाते सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।